Hello students, today we are going to discuss colligative properties of dilute solution। तो बच्चों सॉल्यूशन टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चे इसके डिस्कस करते हैं। बच्चे क्या होता है, सबसे पहले बोलेंगे बेटा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। हम कह सकते हैं बेटा ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी है, ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, ये होती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के। किसकी होती है बच्चों, नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं बेटा सल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। या बच्चे हम ये भी कह सकते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बेटा होता है मोल्स ऑफ सल्यूट के भी कह सकते हैं बच्चे। फिर बच्चे हम ये कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट भी कह सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बेटा बोल सकते हैं ये भी कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन, ये कह सकते हैं नंबर ऑफ, बच्चों ये हो जाएगी आपकी मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बच्चों, ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। अब ये बच्चे कह सकते हैं एक तरह से कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ये डिपेंड किसके ऊपर बेटा करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। तो हम ये भी बेटा इसको हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये बच्चों हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, ये विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ऑन कह सकते हैं बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, राइट, पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा आर कार्ड कह सकते हैं। यहाँ पे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे बेटा, आर कॉल्ड, ये हो जाएगी बच्चों कोलिगेटिव, बच्चे हो जाएगी प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आपने समझ लिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली होती क्या है। तो बेटा हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ये कहते हैं जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी सॉल्यूशन की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर क्या होती है बच्चे, ये डिपेंड करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ये सॉल्यूशन विच किसी पर डिपेंड होता है बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हम जिसे क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की होती है बच्चे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो सकती है बच्चे। कह सकते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये भी कह सकते हैं बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बच्चे, अब बेटा हम आते हैं ये बातें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है ये ध्यान देना है आपको। यहाँ की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कोलिगेटिव, सी पी मैंने शॉर्ट लिख दिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं बच्चों डू नॉट डिपेंड, क्या होती है, ये डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर, ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, ऑन द किसके ऊपर बच्चों, हम कह सकते हैं बच्चों नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ पार्टिकल्स देखिए हो गया यहाँ पे, है ना बच्चों। अब बच्चों कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए कि शेप हो गया, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, साइज आपका हो गया बच्चे, फिर न्यूट्रल, बच्चों हम कह सकते हैं न्यूट्रल, फिर बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं चार्ज कर सकते हैं, etc, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द बच्चे ये हो गई आपकी पार्टिकल्स, राइट। तो बच्चे हम यहाँ पे आते हैं ऑफ द पार्टिकल्स। अब आते हैं बच्चों हम आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो हम यहाँ आ गए कि टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है बच्चों, कितनी तरह की होती है आपकी। तो आज ये बच्चे इस पर बेटा हम डिस्कस करते हैं ये टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के। तो ये बेटा होती है बच्चों 4 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टीज, 4, यानी 4 प्रॉपर्टीज इसमें होती है। पहली हम कह सकते हैं बेटा बच्चों ये होता है रिलेटिव, क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं रिलेटिव
ऐसे बोलते हैं बच्चों लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। अब बच्चों ये हम कह सकते हैं प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी हमने कह दिया ये पी नॉट, ये हो गया बच्चों पी टी, ठीक है, ये हो गया बेटा, हम बोलेंगे पी नॉट के, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बच्चों हम कह सकते हैं, सेकेंड है बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पे, दूसरा होगी बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन हो जाएगी बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग आपकी बच्चों पॉइंट हो जाएगी। तो इसे बच्चा हम कैसे बच्चों करते हैं, इसे इंडिकेशन भी हम बाद में करेंगे, यहाँ भी हम थोड़ा सा कर देते हैं डेल टी बी बेटा, ठीक है। अब बच्चे हम आएंगे डेल टी बी एलिवेशन को हम ऐसे भी बोलते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी के। इसका माने क्या होगा मैं आगे बताऊंगा अभी आप लोग को जब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड बच्चे होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया इक्वल कर दिया हमने, ठीक है ना। अब बच्चों हम कहते हैं डिप्रेशन, क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन ये होता है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हो जाएगा बच्चे, इसे बोलते हैं डेल टी एफ जो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये जी होता है टी नॉट एफ, ये टी एफ। इस फार्मूले को मैं डिटेल जब करूँगा अलग से तो बेटा बताऊँगा आपको, टी नॉट एफ है ना। ये हो गया। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे बात करेंगे, फोर्थ है इस पर बच्चे बात करेंगे, ये होती है ऑसोमोटिक प्रेशर। अब ये क्या होती है बेटा? ऑसोमेटिक प्रेशर। तो ये हो गया आपका ऑसोमेटिक प्रेशर, इसे पाई से इंडिकेट करिए, आर सी से आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। अब चलिए बेटा इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे बच्चे? हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बच्चे, कौन सा? ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आपका क्या होता है? चलिए हेडिंग डालते हैं बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये है आपका रिलेटिव, ये है आपका रिलेटिव, ये हो गया बच्चों लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन बच्चों हो गया वेपर। अब बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हो गया आपका प्रेशर के, ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो बच्चे इसे ध्यान से समझना है आपको। तो ये बेटा क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा रिलेटिव, ये हो गया ए है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थोड़ा बच्चों हम यहाँ आते हैं, ये बेटा हम बोलते हैं जब सॉल्वेंट होते हैं, क्या होते हैं बच्चे? ये बेटा हो गए सॉल्वेंट, ये हो जाएंगे आपके सॉल्वेंट। तो हमने बच्चों यहाँ पे लिया सॉल्वेंट होते हैं, अब प्लस जो होते हैं सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब हम मिक्स करते हैं तो क्या हमें मिलता है बच्चों? आपको पता ही होगा कि ये बन जाता है सॉल्यूशन। क्या बन जाता है बच्चों? सॉल्यूशन। अब आते हैं बच्चों जो होते हैं सॉल्यूट, ये दो तरह के बेटा हम बात करते हैं इस पर। पहले बच्चे हम बात करते हैं, एक होता है नॉन वोलेटाइल। क्या होता है बच्चों? नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अरे हम कह सकते हैं सॉल्यूट दो तरह के होते हैं, एक सॉल्यूट एक तो होगा सॉल्यूट होगा, ठीक है। पहले तो यहाँ बोलेंगे सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब दूसरा हमने बेटा यहाँ पे बोल दिया क्या होंगे? सॉल्वेंट। यानी देखिए एक तो सॉल्यूट हो गया ये, अब दूसरा क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया। तो ये बच्चे हो गया आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल होते हैं। और सॉल्वेंट क्या होते हैं बच्चों? ये इनका जो नेचर होता है ये वोलेटाइल नेचर का होता है। क्या नेचर होता है बेटा? वोलेटाइल नेचर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट होते हैं ये बेटा क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल। क्या होते हैं इनका नेचर? सॉल्यूट का नेचर जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, और सॉल्वेंट का जो नेचर होता है आपका वोलेटाइल नेचर होता है। क्या नेचर होता है बेटा? वोलेटाइल नेचर। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल वो होता है जहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं विच डू नॉट फॉर्म वेपर। हम क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ बेटा हम कहेंगे कि विच डू नॉट क्या होता है बच्चों? फॉर्म, क्या होता है बेटा? वेपर। यानी जहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ वेपर, यानी जहाँ पे क्या होता है? वेपर का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेपर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन आपका वेपर हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि ये सॉल्वेंट है
ये वोल्टाइल होता है बेटा। और यहाँ बच्चों ये क्या है आपका नॉन वोल्टाइल, ये क्या है आपका ये सॉल्यूट है। ठीक है बच्चे। अब आते हैं बेटा नॉन वोल्टाइल क्या है, जो कह रहे हैं हम कि वेपर का फॉर्मेशन तो होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से ऐसे होते हैं बच्चे। तो हम बेटा यहाँ पे कहेंगे जो नॉन वोल्टाइल होता है, क्या होता है बेटा, हम यहाँ पे बात करेंगे नॉन वोल्टाइल। कौन कौन से ऐसे होते हैं जो कि वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते। देखिए अब हम क्या करते हैं बेटा, जो नॉन वोल्टाइल यहाँ सॉल्यूट है, क्या है होते हैं बच्चों, नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट जो होते हैं आपके, तो ये बच्चे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट होते हैं, हम कह सकते हैं कि व्हेन, क्या कहेंगे बेटा, व्हेन नॉन वोल्टाइल, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोल्टाइल में कौन कौन से होते हैं सॉल्यूट, जरा हम इसकी बात करते हैं। नॉन वोल्टाइल जो सॉल्यूट होते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, क्या ले लिया बच्चे, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद बच्चे हमने क्या ले लिया, ये बच्चे हमने ले लिया NH2CONS2, ये बच्चे हमने ले लिया यूरिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसे बोलते हैं बच्चे यूरिया। ठीक है बच्चे। दूसरा क्या बोलते हैं बच्चे, दूसरा बोलते हैं हम यहाँ पे बोलते हैं बच्चे C6, ये देता है बेटा ग्लूकोज, यानी हम कह सकते हैं C6। अब बच्चे हो गया H12, ये हो गया बेटा O6। तो ये क्या होता है बच्चे, ग्लूकोज। क्या होता है बच्चे, ये हो गया बेटा ग्लूकोज, तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोज। तो ये क्या होता है बेटा, ये वेपर का फॉर्मेशन नहीं करते। अगर हम इनको क्या करते हैं, हम किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का क्या होता है, ज़्यादा होता है। और उसी में कोई नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट है जो वेपर का फॉर्मेशन ही नहीं करता, और उसको उसके साथ एडिट कर सकते हैं या हम उसे डिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो नॉन वोल्टाइल जो सॉल्यूट हमने ये लिए हैं, क्या लिया, सोडियम क्लोराइड, ये बेटा हमने लिया यूरिया। यूरिया ये है, ध्यान रखिएगा, यूरिया ये नहीं, यूरिया यहाँ पे, यूरिया ये है बेटा यूरिया। ठीक है बच्चे, तो ये यूरिया लिया बेटा, ये ग्लूकोज लिया। अब हमने क्या किया, इसे हम एडिट कर देते हैं। कहाँ एडिट करते हैं बच्चों, प्योर सॉल्वेंट में। जब प्योर सॉल्वेंट में बेटा जैसे ही इसे हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसका देन वेपर प्रेशर विल भी क्या हो जाएगा बेटा, वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए डिक्रीज होगा क्योंकि हमने नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट मिला दिया है किसमें, प्योर सॉल्वेंट में। और नॉन वोल्टाइल का क्या है, वो वेपर का फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं करता। ठीक है बेटा, अब आते हैं यहाँ पे। तो बच्चों जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बेटा, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर ऑफ बच्चे हो जाएगा यहाँ पे प्योर, और बच्चे हो जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट के। ठीक है बच्चे। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा यहाँ समझते हैं आपको कि अब देखिए यहाँ पे हम आ गए, जैसे हमने क्या लिया, एक कंटेनर ले लिया। देखिए यहाँ हमने कंटेनर लिया है, ये बच्चे हमने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में हमने क्या किया है कि हमने बच्चे सॉल्वेंट लिया है। अब ये देखिए क्या है बेटा, ये लिक्विड है ना। अब हमने इसमें क्या ले लिया बेटा, ये ले लिया बच्चों हमने वोल्टाइल। सॉल्वेंट का नेचर क्या होता है, ये वोल्टाइल नेचर का होता है। वोल्टाइल नेचर का मतलब क्या होता है, वेपर का फॉर्मेशन करना। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया है। अब बच्चे जब सॉल्वेंट लिया है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या होता है बच्चों, वेपर जो है, वेपर का फॉर्मेशन आपका बेटा यहाँ पे शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या, जब हम इसे हीट करते हैं बेटा, तो ये देखेंगे ये वेपर बनने सरफेस एरिया पे क्या होते हैं बच्चों, वेपर बनने आपके शुरू हो जाते हैं। ये देखिए वेपर का ये क्या हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, वेपर, ये बन रहा है आपका वेपर, वेपर का फॉर्मेशन ये हो रहा है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, वेपर बन रहा है। इसे बेटा हम क्या कहते हैं, ये बेटा सॉल्वेंट है, इसे ए कहेंगे। और जिसमें बेटा प्योर सॉल्वेंट है उसे बेटा क्या कहते हैं कि वोल्टाइल नेचर का है, वेपर निकल रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्योर सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, प्योर सॉल्वेंट बच्चों हम उसे बोलते हैं। और उसे बेटा हम इसे किसे इंडिकेट करते हैं, P0 A से। किसे इंडिकेट करते हैं बच्चे, हम बच्चे इंडिकेट करते हैं P0 A से। अब बेटा हम थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। जो प्योर सॉल्वेंट है, जो ओनली वन कंपोनेंट, जो प्योर सॉल्वेंट होता है, ध्यान रखिएगा, जो प्योर सॉल्वेंट होता है बच्चे, प्योर सॉल्वेंट हैज ओनली वन कंपोनेंट। क्या होता है, ओनली वन कंपोनेंट, केवल एक कंपोनेंट होता है। जैसे हम कौन सा होता है बेटा, नॉर्मल हेक्सेन, हमने ले लिया नॉर्मल हेक्सेन ले लिया बच्चे।
फिर बच्चों हमने ले लिया वाटर भी ले लिया बच्चे। फिर बच्चों हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड। क्या ले सकते हैं बच्चों? एसिटिक। एसिटिक बेटा एसिड भी हो सकता है। या बच्चे हम फिर एथेनॉल भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चे? एथेनॉल भी ले सकते हैं हम बच्चों। यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चों? मेथेनॉल भी ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम क्या ले सकते हैं बच्चों? टॉल्यूइन भी लेते हैं। उसके बाद बच्चों क्या ले सकते हैं हम? एसीटोन भी ले सकते हैं। साथ में हम टेट्राक्लोरोइथाइलिन भी ले सकते हैं। टेट्रा, अब बेटा ये हो गया आपका टेट्रा, टेट्रा हो जाएगा ये टेट्रा, ये बच्चे हो जाएगा क्लोरो। अब बच्चे हम कहेंगे ये इथाइलिन, टेट्रा क्लोरो इथाइलिन भी बच्चे हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब बच्चे हमने यहाँ पे किया, ये तो बच्चे हमने प्योर सॉल्वेंट की यहाँ पे बात की। किसकी बात की बेटा? इसमें हमने बात किया ये कि ये प्योर सॉल्वेंट है आपका। इसे हम पी नॉट से क्या करते हैं बच्चे? इंडिकेट करते हैं। प्योर सॉल्वेंट क्या होते हैं? ये हमने बोला आपसे कि ओनली वन कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमने कहा नॉर्मल हेक्सेन हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, एसिटिक एसिड हो सकता है, एथेनॉल भी हो सकता है, मेथेनॉल भी हो सकता है बच्चे, टॉल्यूइन भी हो सकता है, एसीटोन भी हो सकता है बच्चे, और टेट्राक्लोरोइथाइलिन भी हो सकता है। अब बेटा हमने यहाँ पे किया बच्चे? इसे एडिट किया। और बेटा हम इसमें क्या करते हैं? अब देखिए हमने यहाँ पे किया क्या? छोटा सा लिया यहाँ पे, और हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। क्या लिया? हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या काम है कि वो तो वेपर का फॉर्मेशन ही नहीं करता। वो क्या करता है? आपको हमने ऊपर बताया था कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है बच्चे, ये बेटा ये क्या करता है? वेपर का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं करता। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि ये बेटा हम कह सकते हैं ये क्या है बेटा? ये हो गया आपका सॉल्यूट है। ठीक है बच्चे, इसे बेटा इसे हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बेटा हम ये यहाँ पे पी बी हमने लगा दिया, तो ये कह सकते हैं बेटा पी बी, है ना? पी बी मतलब इसे हम पी बी लिखेंगे, क्योंकि नॉन जीरो हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? वेपर का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं कर रहा। तो जब वेपर का बेटा फॉर्मेशन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? पी बी क्या होगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है बेटा? हमने क्या किया? इन दोनों को बच्चों मिला दिया। हमने क्या किया बेटा? हम क्या करते हैं, यहाँ इस कंटेनर को बेटा हमने लिया, और इस कंटेनर में बेटा हमने लिया, और हमने क्या किया कि दोनों को क्या कर दिया बच्चों? हमने मिक्स कर दिया। जैसे बच्चे हमने यहाँ पे ले लिया है ये, ठीक है बेटा, और इस तो भाई क्लोज कंटेनर में ही हम डिफाइन करते हैं ना वेपर प्रेशर को, तो यहाँ बेटा हमने ले लिया। ठीक है, अब बच्चे हमने इसके अंदर क्या कर दिया? इसके अंदर बेटा हमने ये वाटर है आपका ले लिया, मान लीजिए, है ना बच्चों। और यहाँ बेटा क्या हो रहा है? ये देखिए, अब हमने क्या किया कि इसको बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी हमने दोनों ले लिया, इसमें वोलेटाइल भी ले लिया, यानी ए और प्लस बी, यानी दोनों ले लिया। बी क्या है? सॉल्यूट है, और ये क्या है? आपका सॉल्वेंट है। तो ये आपका बेटा क्या होगा? ये हमने लिया, क्या लिया हमने? ये सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है बेटा बच्चे, ये सॉल्वेंट है। ये क्या है बच्चे? सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या करता है? जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता। और सॉल्वेंट क्या कर रहा है बेटा? वेपर का फॉर्मेशन करता है। तो हमने देखिए इन दोनों में से दोनों, इसको हमने क्या किया है? जो नॉन वोलेटाइल बेटा सॉल्यूट है, हमने इसको इसके अंदर डिजॉल्व कर दिया। ठीक है ना बच्चे, डिजॉल्व बेटा करते हैं तो ये कुछ कंडीशन बेटा कुछ ऐसी होती है। ये देखिए छोटे छोटे, ये बेटा आपका जो है, ये जो बड़ा जो रिंग दिख रहा है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और छोटा वाला बेटा है ये क्या है? सॉल्वेंट है, जो कि वेपराइज होता है ना। ये बेटा देखिए बोल, लेकिन माइन्यूटली वेपराइज होता है, क्योंकि मिल जाने पर ये देखिए स्थिति। तो हम इसको ये कर सकते हैं, जो छोटा वाला पार्ट है इसे बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? ये हो गया सॉल्वेंट। ये जो बेटा ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया बच्चों? हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूट। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे वेपर क्या हो रहा है? बहुत कम फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया है? प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया है, जिससे क्या करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? वेपर बनाता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बच्चे, ये वाला पार्ट यहाँ बेटा हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये जो जो पोजीशन आपकी बनी हुई है, ये वाली पार्ट, तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये क्या है? लेसर सरफेस एरिया। ये क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का क्या काम है? ये कह रहा है कि लेसर सरफेस एरिया, लेसर सरफेस एरिया इज ए अवेलेबल। थोड़ा सा बेटा क्या है? ये अवेलेबल है ना? ये बेटा अवेलेबल है किसके लिए? फॉर ओनली प्योर सॉल्वेंट के लिए। फॉर ओनली बच्चे, या कहेंगे बच्चे प्योर सॉल्वेंट, फॉर ओनली प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ कहेंगे कि देखिए
ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, ये वाला पार्ट है आपका सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट है। और ये आपका सॉल्यूट है जो कि वेपर का फॉर्मेशन नहीं करता। अब ये जब जैसे हमने मिक्स किया तो देखिए सॉल्यूट ये वेपर क्या है एकदम लेसर छोटे से पार्ट में केवल सॉल्वेंट है जो कि वेपर का हल्का हल्का बेटा क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। आइए बेटा हम आते हैं यहाँ पे। अब बच्चे आते हैं यहाँ पे, हमने ये किया कि अब हम टोटल प्रेशर बेटा लेते हैं पीटी। टोटल हमने ले लिया पीटी, ये तो आपने समझ लिया होगा कि लेसर सरफेस एरिया बेटा अवेलेबल है। अब बेटा हम यहाँ पे लेते हैं पीटी। पीटी मतलब अगर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू बच्चे हो गया, ये हो गया बेटा ए, अब प्लस हो गया बच्चे बी। अब बच्चे ए क्या है आपका, हमने बोला था कि ये तो भाई सॉल्वेंट है, क्या है बच्चे ये सॉल्वेंट है। बी क्या है बेटा, हमने कहा था ये क्या है, ये आपका बेटा सॉल्यूट है बच्चों, ये बच्चों सॉल्यूट है। तो बच्चों हमने ले लिया, एक तरह से कह सकते हैं पी टी इज इक्वल टू हो गया बेटा पी ए प्लस हो गया बेटा पी बी। तो हमने बोला था कि पी बी यहाँ पे क्या है, ये तो बेटा नॉन वोल्टाइल है, सॉल्यूट है, जो कि क्या है ये सॉल्यूट क्या है आपका, ये हम कह सकते हैं ये नॉन वोल्टाइल है, नॉन वोल्टाइल है। तो नॉन वोल्टाइल है बेटा, तो ये पी बी क्या है, नहीं वेपर बिल्कुल जीरो बना रहा है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो पी बी बराबर जीरो मतलब कि ये हो गया ये नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लेंगे पी टी, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू बेटा पी ए हो जाएगा बेटा। अब ये नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट है तो पी वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है, तो हमने यहाँ पे जीरो ले लिया। तो बेटा ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे पी ए के, क्या हो गया पी टी इज इक्वल टू बच्चे हो गया पी ए के। अब बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर, ये हमने बेटा वी पी मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चे हमने ले लिया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू बच्चों हम कह सकते हैं ये बेटा हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया बच्चे, ठीक है ना। ये हो गया। अब बेटा ये हमने कहा कि ये पीटी यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू हम राउल्ट्स लॉ आ जाते हैं, जो आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो हम बच्चे फिर ले लेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब बच्चे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में देखिए राउल्ट्स लॉ, ये बेटा हो गया आपका अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, इसको अच्छे से कर दे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आपने फॉलो किया होगा बेटा, पढ़ा होगा। तो हम अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ चलते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका बेटा पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ये किसके इक्वल हो गया बेटा पी ए के। अब पी ए किसके हो जाएगा बेटो पी नॉट ए यानी प्योर वेपर प्रेशर इंटू बेटा क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बेटा ये हो गया ए, ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है ना, इसे बोलते हैं बेटा। तो ये बेटा आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू बेटा 1 होता है। तो बच्चों हम चाहे तो एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या लेंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब बच्चे हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने पी टी इज इक्वल टू पी ए है, तो चलिए बेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं सीधे पी टी ही हमने ले लिया, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अब बेटा हमने ये ले लिया पी नॉट ए, ये बच्चे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है। तो बच्चे ये क्या हो गया यहाँ पे पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा बेटा पी नॉट ए। अब बेटा एक्स ए की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ से उठा के बच्चों जो 1 माइनस एक्स बी है इसको क्या करेंगे बच्चों इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स ए की वैल्यू कितनी आई है ये 1 माइनस एक्स बी, तो बेटा हमने ले लिया वहाँ पर 1 माइनस एक्स बी। तो ये बच्चे हो जाएगा आपका जो हम सॉल्व करेंगे पी टी इज इक्वल टू, अब बेटा ये होगा पी नॉट ए, ये हो जाएगा बच्चों पी नॉट ए इंटू मोल ये बेटा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है ना बच्चे। अब बच्चे अभी ये बेटा इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए, इसको हमने इधर लाया पी नॉट ए, आइए बेटा हम इसको यहाँ लाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए, ये हो जाएगा बच्चे माइनस पी नॉट, ये हो जाएगा टोटल प्रेशर, ठीक है ना सॉल्यूशन। अब बेटा हमें एक्स बी निकालना है बेटा, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सीधे आ जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी अपन हो जाएगा बच्चे पी नॉट ए के। तो ये बेटा आपका ये फार्मूला आपका यहाँ पे ये आपको डेरिवेशन इसका आ गया। अब बच्चे इस डेरिवेशन को बेटा हम क्या बोलते हैं एक्स बी क्या होगा, इसे बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। आप बेटा हम क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या है बच्चे सॉल्यूट हो गया। और इसे बच्चे क्या बोलेंगे, इसे इस पार्ट को क्या बोलेंगे बेटा, इस वाले पार्ट को बोलेंगे बच्चों, ये हो जाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी आर एल वी पी। आर मतलब हो गया आर से रिलेटिव लोअरिंग वेपर और प्रेशर, ठीक है बच्चों। यहाँ बेटा हम पी नॉट ए जो हम जब इंडिकेट करेंगे
तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हेयर जो है पी नॉट ए आपका क्या इंडिकेट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ बच्चे क्या करता है, प्योर सॉल्वेंट आपको यहाँ पे ये बताता है बच्चे। फिर ये पी ए बेटा क्या कहता है, पी ए कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बच्चे क्या बताता है बच्चे, ये बोलता है बेटा ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है बच्चे। अब बच्चों थोड़ा हम इस पे बात करते हैं बेटा, डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम बच्चे यहाँ बात करते हैं डिटरमाइनिंग या हम ऐसे बेटा कर सकते हैं डिटर्मिनेशन, आज इसे बोलते हैं। हम क्या लेंगे बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेशन। तो बच्चे हम आते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेशन लेते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर बच्चे यहाँ लेंगे बच्चे मास आप बच्चे हम यहाँ पे लेंगे सॉल्यूट। तो बच्चे ये क्या हमने अभी देखिए जिसे निकाला है, इसी को बेटा हम यहाँ पे पुट करते हैं बच्चे। तो हमें निकालना है इसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हमें निकालना है कि ये कैसे आपका ये बच्चे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बच्चा हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट। तो हमने बच्चों ले लिया एक्स भी जो अभी हमने निकाला हुआ है, ये आ गया बेटा पी नॉट ए के, ये बच्चे आ गए पी टी के, हमने बच्चे टोटल ये क्या है पी नॉट बेटा ए हो गया। अब बच्चे हमने यहाँ पे लेना है कि एक्सिमल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, हम पढ़ा होगा आपने पिछले लेक्चर में, नंबर ऑफ मोल ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ ये एन बी हो जाएगा बेटा, ये हो गया, और बेटा ये टू एन ए प्लस बेटा ये हो जाएगा आपका एन बी। अब ये बेटा किसके हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा बच्चे पी नॉट ए, ये बच्चे हो जाएगा पी टी अपान बच्चे हो जाएगा पी नॉट किसके ए के। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बच्चे यहाँ पे एन ए अब प्लस बेटा ये एन बी होता है अप्रॉक्सीमेटली बेटा ये किसके होता है बेटा एन ए के। इसलिए बेटा कहते हो कि क्योंकि बेटा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट इज वेरी लेस, क्या होता है बेटा सॉल्यूट यहाँ क्या है बहुत कम क्वांटिटी में है, तो हम इस सॉल्वेंट को ही यहाँ पे बेटा लेते हैं। तो ये क्या होता है एन बी कैंसिल बेटा हो जाता है, तो हम कहेंगे एन ए एन बी जी ये क्या हो गया एन ए हो गया बेटा। तो हम कहेंगे कि ड्यू टू बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉल्यूट क्या कहेंगे बच्चे, सॉल्यूट इज वेरी क्या हो गया बेटा लेस हो गया, राइट। यानी हम एन की वैल्यू हम कह सकते हैं, चाहे तो आप डब्ल्यू बाई एम भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, अब आते हैं बच्चे यहाँ पे, अब ये क्या होगा एन बी आपका ये कैंसिल हो गया क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल कम है। तो बेटा हम यहाँ पे ले लेंगे एन बी आपान बेटा ये हो जाएगा क्या हमने लिया है, ये देखिए एन ए लिया है, तो बेटा ये हो जाएगा एन बी आपान हो जाएगा बच्चे एन ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी नॉट ए पी टी आपान हो जाएगा बच्चे पी नॉट ए के। ठीक है बच्चे, अब ये बेटा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इस वाले फार्मूले पे क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एन बी क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी आपान हो जाएगा बच्चे एम बी, ये क्या हो जाएगा बेटा एन ए क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए आपान बेटा होगा एम एम ए, पढ़ा होगा आपने मोलर अरे मास आपान मोलर मास। भाई नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते हैं या तो गिवन मास अपान मोलर मास, इसी तरह ये भी तो है गिवन मास अपान मोलर मास है ना बेटा। तो ये बच्चों हमने ले लिया पी नॉट ए माइनस पी टी, ये हो गया बच्चों पी नॉट ए के। ठीक है, अब बेटा हम इसमें को वो करते हैं बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा बच्चे एम बी, ये हो जाएगा बच्चे हो जाएगा एम ए आपान हो जाएगा बेटा डब्ल्यू ए, ये हो जाएगा बच्चे पी नॉट ए, ये हो जाएगा बच्चे पी टी अपान हो जाएगा बच्चा पी नॉट ए के। अब बच्चा जो फाइनल बेटा हम यहाँ पे हमें निकालना है एम बी, तो बच्चे ये बेटा आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू डब्ल्यू बी, ये हो जाएगा इंटू बेटा एम ए आपान बच्चों हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टी, ये हो जाएगा बच्चे डब्ल्यू ए के। इस तरह से बेटा ये क्या हुआ हमने मॉलिक्यूलर मास का सॉल्यूट ये बेटा फार्मूला बच्चे निकाल लिया, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये हमेशा बेटा इसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं बेटा, तो इसे बच्चे आपको इसमें आपको ये करना है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है ना। एम बी हमें क्या निकालना है बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये तो आपका पता चल गया है कि प्योर प्रेशर है ये डब्ल्यू बी की। तो बेटा इस सारे ये फार्मूले बेटा हमने ई पी नॉट बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी बेटा है ये एम ए, यहाँ बच्चे आपने समझ लिया था, हमने बताया था कि डब्ल्यू बी क्या है
गिवन बेटा मास होगा, ये मोलर मास है बेटा, गिवन मास अपन मोलर मास ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे इस फार्मूले को डिराइव किया है। ये पता चला रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, तो ये बच्चे इस फार्मूले को हमने डिराइव किया है। तो चलिए थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें, ये आपने समझ लिया होगा सारी चीज़ें। अब बच्चों यहाँ पे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स होता क्या है। हम यहाँ बच्चे कहते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, अब बच्चे प्रेशर, इसे कह सकते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा स्केपिंग इनटू वेपर गेट रिड्यूस्ड। हम बेटा ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब समझ लीजिए कि ये कह सकते हैं नंबर ऑफ जो होते हैं सॉल्वेंट, क्या होते हैं बच्चे सॉल्वेंट, ये होते हैं बच्चे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं स्केप, क्या होते हैं बच्चे स्केप हो जाते हैं, स्केपिंग समझ ही रहे हैं, स्केप होना मतलब वेपर में कन्वर्ट होते हैं इनटू पेपर, इनटू किस में होते हैं बच्चों, इनटू ये हो जाते हैं बच्चों वेपर, एंड गेट्स क्या होते हैं बेटा तब ये क्या होंगे आपके, ये रिड्यूस हो जाते हैं। जब रिड्यूस हो जाते हैं तो बच्चे हमें यहाँ पे बेटा रिजल्ट में क्या मिलता है बेटा, तो रिजल्ट में बच्चे हमें मिलेगा द प्रेशर एग्जर्टेड, हम बेटा कह सकते हैं कि यहाँ पे द प्रेशर बच्चे, ये हम बेटा यहाँ पे बोल सकते हैं एग्जर्टेड बाय द बेटा वेपर फेज आल्सो, क्या होता है ये बच्चों, ये आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से पता है कि भाई जब नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब स्केप होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या होगा रिजल्ट में, क्या होगा, वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा बाय द वेपर आल्सो, क्या हो गया फिर ये बेटा ये आपका ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरह बच्चे हमने इस क्वेश्चन को बच्चों हमने सॉल्व किया है, इसने इस कंसेप्ट को बेटा सॉल्व किया है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, ये डेरिवेशन जो आपको दिया हुआ है। और फिर बच्चे नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इस पर अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हैं, तो बेटा इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है बेटा। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, ओके बेटा।